बारी फेल बुलबुल के साथ योगी जी ने फिल्म देखी, भपक के रोने लगे। योगी जी रोए कि तूने मेरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए। 2 घंटे में तो मैं पता नहीं यूपी का क्या उद्धार कर देता। एक ऐसी फिल्म जहाँ पर एक भी टिकट बुक नहीं हो रहा। मैंने कहा ना, डिस्ट्रीब्यूटर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अबे कौन कमबख्त है जिसने तेजस हमसे कहा के लगाओ, हम क्यों लगाएं। तो बाद में कहती है योगी जी भी हमारी फिल्म देखकर ना भावुक हो गए, वो भी रो रहे थे, उनको भी लगा फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोगों को देखनी चाहिए। तो आप तमाम लोग एंटी नेशनल है। अब अगर इसकी कोई फिल्म ना देखे तो ये तो हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करे कि तुम देशद्रोही हो, तो तुझसे सर्टिफिकेट मांगेंगे हम। एक गद्दार औरत से एक 12वीं फेल बुलबुल हमें फ्री में सर्टिफिकेट बांट रही सिर्फ इसलिए कि इसकी कचरा, इसकी डब्बा फिल्म किसी ने नहीं देखी, तो सारे के सारे गद्दार हो गए। इवन बताइए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गद्दार बोल दिया इसने, क्योंकि मोदी जी ने भी फिल्म नहीं देखी, अमित शाह जी ने भी फिल्म नहीं देखी, नड्डा जी ने भी फिल्म नहीं देखी, और तो और उसने भी, क्योंकि सास भी कभी बहू ने भी फिल्म नहीं देखी, किसी ने फिल्म नहीं देखी, तो सारे के सारे सबको इन्हें गद्दार बता दिया। तो केस तो इसके ऊपर होना चाहिए कि किसी मुल्क में रहते हुए ये देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बता रही है। तू लेके एजेंडा चल रही ना, वो लोगों को पता चल गया है, तो लोगों को तो पसंद आनी चाहिए। अरे भैया, भक्तों के पास अपनी लंगोटी खरीदने के पैसे नहीं है, 36 छेद वाली लंगोटियां पहन के फिरते वो फिल्में देखेंगे। अगर भक्तों ने भी ये फिल्म देखी होती तो कुछ तो हिट होती। तो कंगना जी, तो तुम जिन भक्तों पे तुम कूदती हो ना, उनके पास तो लंगोटी खरीदने का पैसे ना होता। भैया अगर तुझे बता रही चुपके से, कंगना बुध में स्कीम निकलती है जहाँ पर 100 रुपए का टिकट हो जाता है, बुध में रात के 11 बजे का शो, तू वो वाला टिकट बुक कर दे, सबको, सब भक्तों को दे दे फ्री में, 50 रुपए का पॉपकॉर्न दे दे, तू बाहर से ले जाओ भैया, इतना तो कर सकती है ना। और सबको पॉपकॉर्न खाते दिखा के देखो मेरी फिल्म देखने गए, नकली घोड़े में बैठ के टिक 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 करने लगो तो झांसी की रानी हो जाएगी। है झांसी की रानी होने के बाद तू अपने ही भारत के हिस्से को, महाराष्ट्र को पाकिस्तान बता रही थी, तू भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज को बता रही थी कि माफिया गैंग है। चलो अच्छा, कोई तेजस मूवी भी आई थी, और जिस बंदी की आई थी वो बंदी तो आपको पता है कि हर शाख पे उल्लू बैठी है, अंजाम गुलिस्ता क्या हो गए, तो उल्लू की पट्टी है बल्कि एक तरह की, जो हमेशा गलत बोलती है। और तुम लोग सारे के सारे एंटी नेशनल, क्योंकि तुमने वाली फिल्म नहीं देखी। आज कंगना का मैं एक बयान देख रही थी, कंगना कह रही थी वो तमाम लोग एंटी नेशनल हैं जिन्होंने मेरी फिल्म नहीं देखी। आप भी देखो, उसकी फिल्म मात्र मेरा ख्याल से 1% लोगों ने भी नहीं देखी, वो 99% लोगों को देशद्रोही बता रही है। वो कल जबरदस्ती गई, योगी जी से मिली, योगी जी से खुशामद करी, मेरी फिल्म तो देख लो। योगी जी ने इसको टाइम दिया, फिल्म देखी गई, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फिल्म देखी, और योगी जी भभक भगक कर रोने लगे। योगी जी को लगा कि कमबख्त एक स्टेट के सीएम को तूने इतनी घटिया फिल्म दिखा दी। और बाद में कहती है योगी जी भी हमारी फिल्म देखकर ना भावुक हो गए, वो भी रो रहे थे, उनको भी लगा फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोगों को देखनी चाहिए। तो आप तमाम लोग एंटी नेशनल है। मतलब वो इसलिए रो रहे थे कि 2 घंटे बर्बाद इस मनहूस की फिल्म पर हो गई, डिब्बा फिल्म थी ये। और जैसे इसने कहा कि वो लोग तमाम एंटी नेशनल है, तो उसकी लिस्ट में इसने मोदी जी का नाम भी ले दिया। मोदी जी ने फिल्म देखी, मोदी जी ने फिल्म का प्रमोशन भी नहीं, अमित शाह ने फिल्म देखी, प्रमोशन नहीं करा, नड्डा जी ने फिल्म देखी, प्रमोशन नहीं करा। यानी भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के अलावा तमाम एंटी नेशनल है, क्योंकि इसकी फिल्म नहीं देखी गई, तेजस फिल्म नहीं देखी गई। तो ड्रामेबाजी कर रही है, एक बहुत बड़ी नौटंकीबाज औरत है, और ये वही नौटंकीबाज औरत है। अगर आपको पता हो, इसने बोला था महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र पाकिस्तान का हिस्सा है। आप देखिए कि पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया था जब इसने इलीगल तरीके से वहाँ ऑफिस बनाया था, और इसका ऑफिस को, छज्जे को तोड़ दिया गया था, तो उसने महाराष्ट्र को पाकिस्तान बोला था। लेकिन ये मोदी जी से नहीं कह पा रहे कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का चीफ मिनिस्टर कैसे बैठा है। एकनाथ शिंदे तो भारत का है ना, मतलब अगर महाराष्ट्र पाकिस्तान का हिस्सा था या पाकिस्तान से मिला हुआ था, तो वहां पर एकनाथ शिंदे किस तरह सरकार बनाकर बैठा हुआ है। तो बड़ी ड्रामेबाज औरत है, बड़ी नौटंकीबाज औरत है। इसने तो यहाँ तक बोला था कि मैं बॉलीवुड का बायकॉट करती हूँ, ये माफिया है। नेपोटिज्म लफ्ज़ ही मैंने से पहली बार सुना था, नेपोटिज्म नेपोटिज्म नेपोटिज्म। अबे जाहिल की पजामी, तू नेपोटिज्म करती है। तूने अपनी बहन को, वो जली भूनी को, तूने सारा का सारा महकमा दे रखा है, तो तू नेपोटिज्म नहीं है। तूने क्या किसी दलित को, मुसलमान को, आदिवासी को अपना सारा का सारा दे रखा है शजरा उठा के। तेरे तमाम पैसे, बैंक अकाउंट, तेरा मीडिया, तेरी बहन हैंडल करती है, तो तुझे नेपोटिज्म का मतलब भी नहीं पता, बस नेपोटिज्म करती रहती है। तो आप भी हैं, आपने मूवी नहीं देखी कंगना की, तो मैंने क्या ठेका उठा रखा है कि हर फिल्म में देख कर आऊंगी भाई, जो मुझे देखनी होगी मैं वो देखूंगी, जो नहीं देखनी होगी नहीं देखूंगी। जबरदस्ती मैं इसकी फिल्म जाकर देखूंगी, मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है। जब इस कमबख्त ने मेरे किसानों की दादियों को ये कहा था कि 500 रुपए लेकर बैठी है, तभी मैंने इसमें लाते मार दी थी, चल दबा हो जा डिजिटल तवाइफ। मैं तो उसको डिजिटल तवाइफ कहती हूँ। बस ये बात अलग है कि ये सोच रही है कि मैं कहीं ना कहीं मंत्री बन जाऊंगी, भारतीय जनता पार्टी की, खूब अच्छे से इसकी जबान इतनी लंबी है कि भाजपा के ऑफिस तक पहुंच जाती है, खूब अच्छा चाटम पीटी कर लेती है। तो इसको ये लगता है कि इसकी चाटम पीटी के बाद अगर फिल्म आती है तो लोग इसकी फिल्म को देखेंगे। अरे जब तू नफरत
फैलाएगी। तूने देखा अक्षय का इंजाम क्या हुआ? अक्षय भी तो तेरी तरह था, वो भी तो नफरतें फैला रहा था। मोदी जी आप आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं। वो कैनेडियन पुत्र यहाँ पर आकर किस तरह भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनना था और जनता ने किस तरह उसको डिसऑन करा, तूने देखा। वही तेरा अंजाम हो के तेरी फिल्म डिब्बा गोल हो गया। भारत के इतिहास में क्या इतिहास लिखा भारत ने पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार कोई फिल्म ऐसी हुई जो नील बटा सन्नाटा, एक भी टिकट नहीं बिका, 0% मतलब उसके टिकट बिके। और स्पॉन्सर जो सलावाते सुना रहे, गालियां मार रहे हैं कि हिम्मत कैसी उस घटिया फिल्म को खरीदी के, किसने खरीदा था उस फिल्म को? अब ये ड्रामेबाजी करती फिर रही कि मोदी जी प्रमोशन कर दें, योगी जी प्रमोशन कर दें। नहीं देखो, नहीं तो देखो जी, फिर इसको जहाँ से मोहब्बत मिले, क्योंकि भारत के तो 99% लोग एंटी नेशनल। नहीं, अगर नकली घोड़े में बैठ के टिक 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 करने लगो तो झांसी की रानी हो जाएगी। है झांसी की रानी होने के बाद तू अपने ही भारत के हिस्से को महाराष्ट्र को पाकिस्तान बता रही थी, तू भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज को बता रही थी कि माफिया गैंग है, ये सारे माफिया है, नेपोटिज्म है, सबको तू गालियां निकाल रही थी। तो ये तो पागल है, इसका ऊपर का अपार्टमेंट खाली है, इसको खुद नहीं पता। ऊपर वाला सब चीजें सबको नहीं देता, इसको थोपड़ी इसको अच्छी दे दी, लेकिन इसके पास अकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जो इसको पुरस्कार मिले, जो लिखती है मैं एक फिल्म मेकर हूँ, क्या नाम है, मैं एक्टर हूँ, ये श्री अवार्ड मिला। अरे पद्मश्री अवार्ड मैं खरीद के दिखा दूँ, 6 करोड़ दूंगी, मुझे मिल जाएगा। पद्मश्री अवार्ड मिला है, लेकिन अकल तेरे अंदर होनी चाहिए। तेरे अंदर अकल नहीं है, तू एक हीरोइन है। हीरोइन जो है किसी भी मुल्क का जो एक्टर होता है, उस मुल्क की जो आबादी होती है वो उसको प्रमोट करता है, उसको देखता है। आप एंटरटेनमेंट कर रही हो, एंटरटेनमेंट करने के बाद जो लोग आपकी फिल्म देख रहे हो उन्हीं को गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी, देश के किसानों को, जो मेरा देश का किसान अन्नदाता माना जा रहा है, उनको देशद्रोही, खालिस्तानी बता रही हो। शाहीन बाग बैठा था, शाहीन बाग की दादियों को किस तरह कैसे कही थी 500 रुपये लेकर बैठी है। अबे जाहिल औरत, पहले तू पहचान, तू रील की हीरोइन है, रियल की हीरोइन नहीं है। तू रील की हीरोइन है। जब तुम मुजरे करती हो, जब हम पैसा खर्च करके जाते तुम्हारे मुजरे देखने, कभी 500 का टिकट लेते, कभी 200 का टिकट लेते, लेकिन अब तेरी ऐसी फुटी किस्मत के कोई 200 का भी टिकट लेने को तैयार नहीं है। तो तुम हीरोइन नहीं हो, तुम रील की हीरोइन है। नहीं, कोइन कहने का क्या मतलब? मैं कह दूं कि मैं एलिजाबेथ हूं, मैं एलिजाबेथ हो गई, कहने से क्या मतलब है? खुद ही अब वो है ना कि जंगल में मोड़ना था, किसने देखा? नहीं, हाँ, तो मैंने कहा ना कि ये पता चलता है जिसने मोदी जी को अवतार बोला। अरे पहले बात सुन ले पूरी। जिसने मोदी जी को अवतार बोला, मतलब मोदी जी को अवतार बोलने के बाद भी मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया। मोदी जी को भगवान बना रही थी, मतलब तूने मोदी जी को भगवान बना दिया। मोदी जी ने है कैसी घटिया फिल्मों को प्रमोट करा। तू तो अपने आप को कह रही बहुत अच्छी फिल्म बनी है। ये फिल्म बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, एक तरह का आप ये कही कि इस्लामिक फोबिया की शिकार फिल्म बनाई है ना तेजस। जब मोदी जी ने घटिया सड़ी फिल्मों को प्रमोशन कर दिया, वैक्सीन को कर दिया, आपको याद होगा कश्मीरी फाइल को कर दिया, तेरी फिल्म को मोदी जी ने क्यों नहीं करा? कहीं दान में कहा तेरी मोदी जी से लड़ाई तो नहीं हुई? मोदी जी ने लात मार दी, पर क्यों नहीं करा? और अब मोदी जी को तू भी कह रही कि एंटी नेशनल है। तूने देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह दिया और एंटी नेशनल कह दिया, क्योंकि मोदी जी ने ना तो तेरी फिल्म देखी, ना तेरी फिल्म का प्रमोशन करा, ना तू मोदी जी के साथ नजर आई। बेशक तू ड्रामेबाजी करती रहा, तू तीर चला रही थी, देखा था आप लोगों ने भी कैसे तीर चला रही थी, फुस तीर नीचे गिरा गया। तो तेरा भी तीर ऐसे चला गया, अब तेरा तीर फुस हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में तेरे जो तीर हैं वो सारे फुस हो गए। तू कोई भी तीर चला जमीन में आके धड़ाम धड़ाम होगी, जैसे तेरी फिल्म धड़ाम धड़ाम हुई। कह रहे कोविड के बाद जो है फिल्म इंडस्ट्री की हालत खास्ता है, इस वजह से तो भाई यही तो कहा मैंने, 12वीं फेल बुलबुल है, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ज्ञानी होना जरूरी है। ये 12वीं फेल बुलबुल है। अबे जाहिल की पजामी, तू भूल गई पठान मूवी कितनी हिट हुई थी, किस तरह भक्तों ने उसको बाइकआउट कर दिया है। 2500 करोड़ का सुपर डुपर हिट उसने बिजनेस करा था, उस वक्त करा था जब हिंदुस्तान का पूरा फिल्म इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे थी। तब शाहरुख खान की फिल्म ने आके कैसे बूम करा था। उसके बाद शाहरुख खान की भी एक फिल्म आई है जवान, है क्या रिकॉर्ड तोड़े हैं। कितनी सारी फिल्में ऐसी आई। अभी 12वीं गदर 2 है, अभी 12वीं फेल बुलबुल, सॉरी एक 12वीं फेल फिल्म आई है। 12वीं फेल जो मूवी जिसकी है, इसने जब इसके पास ट्यूटर होता था उस जमाने में लिख कर आई थी कि कॉकरोच जैसा हीरो है, कहाँ है मेरी चप्पल, मैं इसको मार दूं। उस कॉकरोच ने रेड हिट मार के तुझे भगा दिया फिल्म। मतलब वो रेड हिट लेकर आया 12वीं फेल वाला एक्टर, और रेड हिट उसने तमाम देश के पिक्चर हॉलों में स्प्रे करा और ये छिपकली गायब हो गई। मतलब तेजस्वी की जो छिपकली है ना गायब हो गई, अब रोती फिर रही है कि कोविड के बाद ये हो गया था। अबे जब भारत आज़ादी सन 2014 में हुआ तो तुझे तो अलग फिल्म इंडस्ट्री बनानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वालों से तुझे बोलना चाहिए कि तुझे अलग से फिल्म इंडस्ट्री बना कर दे, जिसका नाम तू कुछ भी लिख दे, गोबर भक्त इंडस्ट्री लिख दे, कि गोबर भक्त इंडस्ट्री की क्वीन हीरोइन। क्योंकि बॉलीवुड तो यूपी में बना रहे हैं ना। नहीं, देखो जी वो बना रहे तो वो हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है उसी का पार्ट बना
रहे हैं, वो गोबर भक्त इंडस्ट्री नहीं बना रहे। आज मतलब बताइए कि लोगों को ऊपर तुम प्रेशर डालो। फिल्में हम क्यों देखते हैं भाई? हम फिल्में देखते हैं खुश होने के लिए, हम फिल्में देखते हैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए, हम फिल्में देखते हैं अगर हम फ्रस्ट्रेटेड है तो अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए। जब हम महीने में 1.5 महीने कोई अच्छी फिल्म होती है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ या खुद भी जाकर फिल्म देख कर आते हैं, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन होता है, हमारी टेंशन होती है, वो खत्म हो जाती है। अब अगर इसकी कोई फिल्म ना देखे तो ये तो हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत करे कि तुम देशद्रोही हो, तो तुझसे सर्टिफिकेट मांगेंगे हम। एक गद्दार औरत से एक 12वीं फेल बुलबुल हमें फ्री में सर्टिफिकेट बांट रही सिर्फ इसलिए कि इसकी कचरा, इसकी डब्बा फिल्म किसी ने नहीं देखी, तो सारे के सारे गद्दार होगा। इवन बताइए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गद्दार बोल दिया इसने, क्योंकि मोदी जी ने भी फिल्म नहीं देखी, अमित शाह जी ने भी फिल्म नहीं देखी, नड्डा जी ने भी फिल्म नहीं देखी, और तो और उसने भी, क्योंकि सास भी कभी बहू ने भी फिल्म नहीं देखी, किसी ने फिल्म नहीं देखी, तो सारे के सारे सबको इन्हें गद्दार बता दिया। तो केस तो इसके ऊपर होना चाहिए कि किसी मुल्क में रहते हुए ये देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बता रही है। तो जिस तरह से ये फिल्म आई उसके बाद योगी जी फिल्म बैठ कर देखते हैं, तो क्या इतना टाइम मिल जाता है योगी जी को? देखो जी, जबरदस्ती दिखाती है, ना मालूम क्या इसने क्या लटके झटके दिखाए होंगे, ना मालूम योगी जी के साथ इसने क्या डील करी होगी। और योगी जी ने अकेली नहीं देखी थी इसके साथ, योगी जी ने पूरे मंत्रालय को दिखाई थी, इसको खुश करने के लिए दिखाई थी बात। भाई देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि पागलों को भी खुश करा जाता है कि हाँ भाई तू पागल है, हमें पता है, लेकिन हम तुम्हें खुश करेंगे। तो इस पगली 12वीं फेल बुलबुल के साथ योगी जी ने फिल्म देखी, भपक के रोने लगे। योगी जी रोए कि तूने मेरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए, 2 घंटे में तो मैं पता नहीं यूपी का क्या उत्थार कर देता। तो मतलब वो भी रोए, उन्होंने तो नहीं कहा कि इस फिल्म को सबको देखना चाहिए। फिल्म लोग देखने क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है? मैंने क्या कहा बताइए, आप एक फिल्म बना रहे हैं, आप फिल्म में सिर्फ नफरत परोस रहे हैं। वो फिल्म ऐसी है कि 90 में जो एक तरह से कहिए कि बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, बात तो सुनता नहीं पहले बोलता रहता है। 90 में जो वीडियो गेम आते थे वो गेम से भी ज्यादा घटिया फिल्म है ये, इतने खराब इसमें इफेक्ट्स है, तो लोग क्यों देखने जाएंगे? और हर जगह मुसलमान ने कर दिया, मुसलमान ने हमला कर दिया, मुसलमान ने कर दिया। ये तो तेरी मुसलमान वाली जो तेरी एक तरह की एक जो तू लेके एजेंडा चल रही ना, वो लोगों को पता चल गया है कि तू कितनी बड़ी गद्दार नहीं है। तो लोगों को तो पसंद आनी चाहिए। अरे भैया, भक्तों के पास अपनी लंगोटी खरीदने के पैसे नहीं है, 36 छेद वाली लंगोटियां पहन के फिरते, वो फिल्में देखेंगे? अगर भक्तों ने भी ये फिल्म देखी होती तो कुछ तो हिट होती। तो कंगना जी, तो तुम जिन भक्तों पे तुम कूदती हो ना, उनके पास तो लंगोटी खरीदने का पैसे ना होता। भैया 2 रुपए ट्यूट करते हैं बेचारे भक्त, उनका हिसाब सुनो मुझे क्या करते हैं। 2 रुपए ट्यूट करते हैं, दिन भर में उन्होंने 100 रुपए के ट्यूट करे, 40-50 रुपए का पब्बा लिया है ना, 20 रुपए के कोई मरी में मुर्गी लिया है, खा के टून हो गए। अब तेरी फिल्म देखने जाएंगे, 250 रुपए का टिकट कहाँ से लेकर आएंगे? तुझे बेचेंगे या तेरे पूरे खानदान को बेचेंगे? तो उन्होंने फिल्म नहीं देखी। अब या तो तू भक्तों को फ्री में दिखा, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर, जैसे भाई मोदी जी 15 लाख ट्रांसफर कर रहे थे, तो मोदी जी से इंस्पायर होकर तू 150 तो ट्रांसफर कर सकती है। भैया बुध में स्कीम निकलती है, भक्तों को बता दे रहा, तुझे बता रही चुपके से, कंगना, बुध में स्कीम निकलती है जहां पर 100 रुपए का टिकट हो जाता है, बुध में रात के 11 बजे का शो, तू वो वाला टिकट बुक कर दे सबको, सब भक्तों को दे दे फ्री में, 50 रुपए का पॉपकॉर्न दे दे, तू बाहर से ले जाओ भैया, इतना तो कर सकती है ना, और सबको पॉपकॉर्न खाते हुए दिखा के देखो मेरी फिल्म देखने गए। 75 करोड़ लगा के 6 करोड़ कमा रही है, कहाँ से देंगे वो? नहीं भाई देखो भाई, वो तो बेचारी धनवान है, वो तो नेपोटिज्म की जो एक तरह के अम्मा आत्मा उसके अंदर घुसी हुई है। 12वीं फेल बुलबुल तो बड़ी धनवान है, ये तो अपने आपको पता नहीं क्या समझती है, झांसी की रानी है, पूरी अपने आपको एक रानी समझती है कि एम्पायर चल रहे हैं इसके। जब ये कह रहे कि मेरी फिल्म देखिए, हम कोरोना की बात बहुत ज़्यादा हम लोग जूझ रहे थे, ये फिल्म बहुत अच्छी आपको, एक तरफ तो तू खुशामदे कर रही है कि देखो, जब लोगों ने तब भी नहीं, तो तू देशद्रोही का सबको लक़ब दे रही है। तो पहले तू तय कर कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री कोरोना के बाद बर्बाद हुई या तेरी फिल्म ना देखने के बाद बर्बाद हुई? को एंटी मुस्लिम कह रही हैं, लेकिन वो शाहरुख खान की तो तारीफ करती हैं, कहती हैं अपनी, अरे भैया तुम्हें नहीं पता, अपनी माँ को रो के करिए ना शाहरुख खान की तारीफ। आपको नहीं मालूम पठान पे कैसी बुराइयां निकाली थी? अब इसने देखा होए, अगर मैंने जवान मूवी की बुराई कर दी, इसने कहा, इसने खुद कहा कि बॉलीवुड का भगवान है शाहरुख खान, जवान मूवी से पहले इसको पता था जवान के 10-15 दिन बाद मेरी ये डिब्बा फिल्म आने वाली है, तो इसको लगाकर मैं शाहरुख खान की तारीफ कर दूंगी, तो शाहरुख खान के जो बेचारे कुछ फैन है वो मेरी फिल्म देख लेंगे, मेरा बंटाधार, और गोबर भक्त तो देखेंगे। इस बावली को यही नहीं पता कि गोबर भक्त अपनी जिंदगी चलाते कैसे हैं। एक फटी हुई चड्डी को कितने सालों से घिस घिस के रोजाना पहनते हैं, उसके बाद फिर नफरत परोसते हैं। तो ये सोचे थे मेरे भक्त मेरी फिल्म को हिट कर देंगे, लेकिन फिल्म हिट नहीं हो, डिब्बा साबित हो, और एक ऐसी हीरोइन जो लगातार बैक टू बैक फ्लॉप एक्टर मानी गई। इसकी एक फिल्म थोड़ी है, इसकी लगातार सन 2014 के बाद जितनी भी फिल्म आई, धूम धूम धड़ाम, 0 बटा सन्नाटा, साल के बाद सबसे डिजास्टर मूवी कही जा सकती है इसको? नहीं देखिए, डिजास्टर मूवी कही जा सकती है कि एक ऐसी फिल्म जहां पर एक भी टिकट बुक नहीं हो रहा, मतलब सुबह का शो बुक नहीं हो रहा। मैंने कहा ना, डिस्ट्रीब्यूटर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अबे कौन कम बखत है जिसने तेजस हमसे कहा के लगाओ, हम क्यों लगाएं? तो भाई मैंने पहले ही कहा कि फिल्म जो है एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती है, नफरत के लिए नहीं देखी जाती। और जब फिल्म इसकी रिलीज नहीं हुई, सही से
से हिट नहीं हुई तो अभी सबको कितने आराम से देशद्रोही बता रही है, तो इस तरह नहीं होता। मैडम राजनीति में क्या होगा कंगना का, लोग कह रहे हैं टिकट देंगे। नहीं 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 नहीं, जैसे इसका फिल्म इंडस्ट्री में हुआ 12वीं फेल बुलबुल का, ऐसे ही राजनीति में भी ये दुम दुम धड़ाम गिरेगी और नीलबटा सन्नाटा साबित होगी। इसको सिर्फ अपना ही वोट मिलेगा, किसी का वोट नहीं मिलेगा। चुनाव लड़ेंगी वो 2024 में। वो 24 में लड़े कि 35 में लड़े, उसका यही हाल होगा। हो सकता है कि उसको राज्यसभा से, नहीं राज्यसभा से मिल जाए तो कोई बात नहीं, जैसे सारे अवार्ड जबरदस्ती पैसों से खरीद के लाइए, राज्यसभा से तो जा सकती है, लोकसभा से इसको 10 लोग भी वोट नहीं देंगे। डिजास्टर साबित हो गई तेजस। नहीं देखिए, वैक्सीन वार, इससे कम से कम वैक्सीन वार को मोदी जी प्रमोट कर रहे थे, वैक्सीन वार को तमाम भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रही थी, उसके बाद भी वैक्सीन धूम धूम धड़ाम हो गई। तो अब ये पता चलता है कि मोदी जी का मैजिक भारत में खत्म हो चुका है। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बजता है, मोदी जी बजता होगा, फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारा डंका नहीं बजता, यहाँ पर जनता का ही डंका बजता है। जनता का जो दिल करता है जनता वो देखती है, जो दिल नहीं करता वो नहीं देखती।